से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, जो महबूबा मुफ्ती की बेटी है, कि इस देश के मुसलमानों से तो खतरा है बीजेपी को, लेकिन पढ़े लिखे मुसलमानों से। क्योंकि पढ़े लिखे जो मुसलमान हैं, जो इस देश को बता रहे हैं कि धर्म के नाम पे किस तरीके से आपको बांटा जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, आपको उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, लेकिन इनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। इनके बच्चे जब मोदी जी जाते हैं विदेश में, जो मुस्लिम कंट्रीज में, किस तरीके से गले मिलते हैं वहाँ के सुल्तान से, वहाँ के खलीफा से, अल्लाह हबीबी। लेकिन यहाँ आपको बोलेंगे अरे मुसलमान तो बहुत खतरनाक है, मुसलमान से बच के रहना है, मुसलमान से दूर रहना है, मुसलमान से सटना नहीं है। लेकिन इनके बच्चे किस तरीके से वहाँ मिलते हैं, जुलते हैं, हाथ मिलाते हैं, खाते हैं साथ में, एक प्लेट में खाते हैं, उनके साथ खेलते कूदते हैं, उनके साथ व्यापार करते हैं। तो ये जो पढ़े लिखे मुसलमान नौजवान हैं, जो देश को अवेयर कर रहे हैं, जगा रहे हैं समाज को मतलब जो है वो बता रहे हैं कि भाई किस तरीके से आपको बांटा जा रहा है, आपको बरगलाया जा रहा है, आपको नौकरी पे बात ना हो। कपिल मिश्रा ने कहा साफ शब्दों में जी, कि जी। ये जो कोर्ट का जजमेंट है वो ये साबित करता है कि उमर खालिद सर्जिल इमाम दंगाई है। अच्छा, ये सबूत देता है। तो कोर्ट ने तो वो बहुत मतलब बलात्कारी बोला है बाबा राम रहीम को, फिर क्यों पैरोल मिल रहा है? कोर्ट ने तो बिल्किस बानो के जो अपराधी थे उनको, वो तो बलात्कारी था, फिर उनको क्यों मिल रहा है? उनको क्यों मतलब फूलमाला से स्वागत किया गया? अब कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में क्यों लोग आ गए? कोर्ट ने तो उनको कहा ना भाई बलात्कारी, तो ये तो अपराधी थे ना, आरोपी नहीं बल्कि बलात्कारी कहा, प्रूफ हो गया, तो अब लोग क्यों आ जाते हैं समर्थन करने के लिए? और भी कई ऐसे मामले हैं। क्या इस देश में मुसलमान होना गुनाह है? देखिए गुनाह जब अंग्रेजों को भगा सकते हैं, आपको एक बात बताता हूं मैं, आपको पता है कि पहले पत्रकार जिनको अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी, जानते हैं आप लोग नाम उनका? पहले पत्रकार जिनको अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी, उनका नाम था मौलाना बाकिर। जब लिखते थे, तो जब वो आजादी के मतवाले, जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जब वो संघर्ष कर रहे थे, तो उनके अंदर जुनून भरने के लिए, उनके अंदर जो बागी बनाने के लिए उनका जो लेख था, जो आर्टिकल था, वो बागी बन रहे थे लोग अंग्रेजों के खिलाफ। तो इसको लेकर के अंग्रेजों को खतरा हुआ कि अगर ये आर्टिकल लोग पढ़ करके इसी तरीके से जुनून में आ गए, जज्बात में आ गए, तो मेरी सत्ता हिल जाएगी, तो उनको फांसी की सजा दी गई। तो मुसलमानों ने हर तरह से हर जुल्म को सहा है और उससे डट करके, लड़ करके आगे बढ़े हैं। तो ये देश जो है ना, मुसलमानों का भी उतना ही है जितना हिंदुओं का है। ये देश मुसलमानों ने अपनी काबिलियत से, अपनी कुर्बानी से इस देश को आजाद कराया है। तो ये कह देना कि भाई मुसलमान खत्म, बिल्कुल खत्म नहीं। मौलाना आजाद भी कह चुके हैं कि ये आएगा, वक्त आता है, वक्त जाता है, बुरा वक्त आता है और टल जाता है। सर्जिल इमाम उमर खालिद को दंगाई मानते हैं कि नहीं? कैसे दंगाई मान लेंगे? कोर्ट अभी चला है ना, इस पर क्यों नहीं कोर्ट चला रही है? उस पर बहस क्यों नहीं हो रहा है या नहीं है? अगर इतना ही खूंखार है, वो दंगाई है, और उन्होंने 53 लोगों का वाकई मतलब उनके भाषण से दंगा भड़काया दिल्ली में, तो कोर्ट उन पर ट्रायल चलना चाहिए ना। शुरू क्यों नहीं अभी तक? साबित हो जाता अगर कपिल मिश्रा लोग तो कपिल मिश्रा आपको पता है वीडियो दिखाया था मैं उनका जज साहब का नाम भूल रहा हूं, उन्होंने वीडियो दिखाया था कपिल मिश्रा का, और पुलिस को, दिल्ली पुलिस को फटकार लगाया था कि ये व्यक्ति अभी तक जेल से बाहर क्यों है, और रातों रात उस दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब का ट्रांसफर हो जाता है उत्तराखंड। उन्होंने बताया था ये कपिल मिश्रा जिसने दंगा भड़काया, जिसने लोगों को उकसाया, लोगों को भड़काया, और ये बाहर घूम रहा है खुले साल की तरह, लोगों से बात कर रहा है, इसको फौरन जेल में डालो। और रातों रात आप लोग जानते हैं कि रातों रात उस जज साहब का ट्रांसफर हो जाता है। उमर खालिद ने कहा कि जेल ही अब मेरा घर हो गया है। ठीक है, उनकी जो प्रेमिका है उन्होंने ये बात कहा है, उन्होंने ये कहा कि इस तरह से वो अपने दर्द को बयां कर रहे हैं, और 1 साल तक अब उनकी कोई भी पैरवी नहीं हो सकती है, जमानत की किसी तरह की याचिका नहीं दायर की जा सकती है। अब वो 1 साल तक जेल के अंदर सर्जिल के पिता नया खुलासा कर रहे हैं, कन्हैया का भी नाम ले रहे हैं। वो ठीक है, वो उनके पिता को ज्यादा जानकारी होगी कि क्या बातें हैं, क्या मसला है, क्या मसाइल है, इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ कि क्या बोले क्या नहीं बोले। लेकिन जो चीजें हैं वो साफ साफ नजर आ रहा है कि आपको मैंने जानकार है, आपको क्या लगता है, क्या बारीकी बात है जिसकी वजह से उनको बेल नहीं मिल रहा है उमर खालिद सर्जिल इमाम? आप मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि देखो भाई कि किस तरीके से हम मुसलमान जो नौजवान हैं, जो कहते हैं ना कि भाई देख करके कि लोग एक्टिविज्म में आते हैं, लोगों को एक हौसला मिलता है, हिम्मत मिलता है। वही अंग्रेज भी तो यही करते थे। हमारे सैकड़ों जो उलमा थे जो रेशमी रुमाल चला रहे थे, आपको पता है कि फांसी के फंदे पर टांग दिया गया था उन लोगों को, ये दिखाने के लिए कि जो भी बागी है, जो भी आंदोलन, जो भी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, उनके अंदर एक खौफ हो, एक दहशत हो कि ये हस्र देख लो, ये देख लो, ये टांगे, ये जो उलमा की लाशें हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने बिल्कुल फूका था, उन लोगों को टांग दिया गया था, ये दिखाने के लिए कि डर जाओ, और जो भी कोशिश ये करेगा कि भाई हम
आजादी की लड़ाई लड़ेंगे, उनका यही अंजाम और यही हश्र होगा। तो आखिरी ये तो सवाल- हर सरकार ये करती है और ये हर तानाशाह करता है, हर लोग करते हैं इस तरीके के काम, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। आखिरी